हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि ये जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ किस तरफ जा रही है। अब आगे उनकी लाइफ में क्या होगा, क्या चलेगा, तो क्या उनकी लाइफ कौन सा मोड़ लेगी। तो देखते हैं जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और कौन सा नया मोड़ लेने वाला है, किस तरफ जा रही है उनकी लाइफ। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में आगे क्या मोड़ लेने वाला है। देखते हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में आगे क्या मोड़ लेने वाला है, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में आगे, उनकी लाइफ किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो ऐसा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ये है कार्ड्स। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और कौन सा नया मोड़ लेने वाला है उनकी लाइफ में। तो ये सारे कार्ड्स निकले हैं जो मेरे व्यूवर्स के हैं, जो उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कौन सा नया मोड़ लेने वाला है उनकी लाइफ में, तो ये दर्शाता है। तो ठीक है, तो जानते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो ऐसा लगता है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा है कि आपका जो नेचर है, आपकी जो खासियत है, कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो सकते हो। बहुत स्ट्रांग मतलब आप किसी से डरने वाले इंसान नहीं हो सकते हो। ऐसा लगता है कि आप जो हो बहुत करेजियस हो, किसी भी चीज से डरते नहीं हो और बहुत मेहनती हो। आप बहुत लगन से अपना काम करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आप हार नहीं मानते हो अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में हमेशा बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत। और मतलब आपकी लाइफ में हो सकता है आपको जो अचीवमेंट है बहुत टाइम लगता हो आपको मिलने में, लेकिन फिर भी आप मेहनत नहीं छोड़ते हो। आप अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मेहनत करने से फल तो ज़रूर मिलता है कहीं न कहीं। इसलिए कहीं न कहीं आप अपने काम पे विश्वास करते हो। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनका नेचर ऐसा हो सकता है, वो किसी से डरते नहीं, वो बहुत करेजियस हैं, वो बहुत हिम्मत वाले, बहुत मेहनती पर्सन हैं। रखते हैं अपने गोल पर और कहीं न कहीं वो हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना जानते हैं। वो कभी रुकते नहीं हैं किसी भी सिचुएशन में। उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम में स्टक नहीं रहते हैं। वो जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम्स में फँसे रहने से ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, कहीं न कहीं उससे वो निकलना जानते हैं, उन्हें आता है। चाहे वो अपने दिल को समझा कर, चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो बाहर निकल जाते हैं। तो उनकी क्वालिटी कुछ ऐसी हो सकती है। और मेरे व्यूअर जो हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं वो। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाली है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, तो किस तरफ जा रही है आपकी लाइफ। तो ऐसा है कि 9 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ आपको मिलने वाला है, सब कुछ। आपकी लाइफ कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीशन एक होने वाला है। जैसे कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते थे, जो भी, तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। सब कुछ आपको मिलेगा, जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत, इतना लगन से आप अपना काम करते हो, कहीं न कहीं उसका फल आपको मिलने वाला है। और ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में हो सकता है पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, लड़ाई-झगड़े हुए हों। हो सकता है आप जिस फैमिली में रहते हो उसमें भी बहुत आर्गुमेंट होते हैं, एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़े होते हैं। और जिस हो सकता है जिस मतलब कहीं न कहीं आप ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं या रहते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं, जो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं आपको आपकी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं और कहीं न कहीं आपको कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो लोग जैसे होते हैं,
जैसे वो खुद को समझते हैं, कहीं न कहीं वो दूसरों को भी ऐसे ही समझते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं न कहीं अपनी कमज़ोरियाँ आप में लादने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और आप हो सकता है आप में इतना करेज, इतना हिम्मत, इतनी आप पॉज़िटिविटी से रहते हो कि लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आप इतनी स्ट्रेंथ से कैसे आगे बढ़ते हो। आप किसी भी सिचुएशन में आपकी लाइफ़ में लाख प्रॉब्लम आ जाए, आपके लाइफ़ में कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, लेकिन आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना जानते हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स को कभी किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करते हो। आप हमेशा अपने लाइफ़ में ऐसा दिखाते हो सबको कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ और अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते हो। आप अपने प्रॉब्लम्स को अपने अंदर दबा कर रखते हो और आप चाहते हो कि मेरी प्रॉब्लम्स कोई ना ही जाने तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कोई कर नहीं सकता है। इसलिए कहीं न कहीं आप अपने प्रॉब्लम्स को तमाशा नहीं बनाना चाहते हो। इसलिए कहीं न कहीं आप अपने प्रॉब्लम्स को अपने तक ही रखते हो, कहीं और नहीं जाने देते हो। और जिस वज़ह से लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप इतने हैप्पी कैसे रह सकते हो? आपकी लाइफ़ इतनी कंप्लीट कैसे हो सकती है? आप इतने खुश कैसे हो सकते हो? तो कहीं न कहीं आपको पता है, आपको रहना आता है कि आपको आप दुखी भावना से हमेशा नहीं रहते हो, क्योंकि जानते हो कि लाइफ़ में आगे बढ़ना और कहीं न कहीं बैलेंस करना आपको पता है। आपको मालूम है कि आप किस तरह से अपने लाइफ़ को बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको सुख-दुःख का बैलेंस करना आता है, कहीं न कहीं आप जितने इमोशनल होते हैं, कहीं न कहीं अपने आप को प्रैक्टिकल करना भी जानते हो, क्योंकि इमोशनल होकर लाइफ़ को जिया नहीं जा सकता है, आपको मालूम है। तो आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन भी हो सकते हैं, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक एक फ़ेज़ ख़त्म हुआ है, जैसे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग टॉक्सिक लोग जो हो सकते हैं, जो आपको हमेशा तंग करते थे, परेशान करते थे और कहीं न कहीं हो सकता है, कोई भी टॉक्सिक पर्सन जो भी हो सकता है, वो कहीं न कहीं उनकी जो है अब जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है और वो फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है, वो आपकी लाइफ से निकल रहे हैं बाहर और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्च्युनिटी, एक नई बिगिनिंग हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपकी लाइफ एक आपकी लाइफ एक नया मोड़ लेने वाला है, एक आपकी दुनिया में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो ऐसा है कि आपकी लाइफ में एक नया फ़ेज़ स्टार्ट होने वाला है और कहीं न कहीं एक पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहा है। ये एक गुड न्यूज़ के जैसा हो सकता है, एक पॉज़िटिव हो सकता है, ये नेगेटिव से नहीं है। तो ऐसा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है जैसे, क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस करना जान गए हो, समझना जान गए हो और कहीं न कहीं आपको पता है कि कितना मतलब अपने आप को समझ गए हो सकता है पहले आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ ईगो में आ जाते थे, कहीं न कहीं आप में थोड़ा-सा अहंकार आ जाता था। लेकिन आप जान गए हो कि कहीं न कहीं अहंकार से या तो ईगो आने से आपकी लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। इसलिए वो आप जान गए हो और कहीं न कहीं अब आप उस चीज़ को बैलेंस करने लगे हो और अपने अपने आप को ज़मीन से जोड़ने लगे हो। कहीं न कहीं आप जब इतना जान गए हो और ऐसा है कि आप अब अपने अहंकार, अपने ईगो को समझने लगे हो कि किस जगह पे आपको ईगो नहीं दिखाना है और किस जगह पे आपको बैलेंस रहना है। तो जब आप इस चीज़ को समझने लगे हो तो आपकी लाइफ का जो एक फ़ेज़ जो बुरा दौर से गुज़र रहा था, वो एक अच्छे फ़ेज़ में कम उसका स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में मतलब एक अपॉर्च्युनिटी आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है जो आपको गिफ्ट मिलने वाला है। जैसे कि गॉड ने आपके लिए कोई गिफ्ट रखा है आपको देने के लिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, प्यार आ रहा है, लव आ रहा है। आपकी लाइफ में वो सब कुछ आ रहा है जो आपके सपने थे, आपके ड्रीम्स कंप्लीट होने वाले हैं, आप जो चाहते थे, सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो कहीं न कहीं जो आपकी लाइफ में एक पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहा है ये और कहीं न कहीं आपके ड्रीम्स कंप्लीट होने वाले हैं। आप अपनी सारी कन्फ्यूज़न से निकल कर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अब आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, इतने टॉक्सिक लोग क्यों थे। कहीं न कहीं वो आपको बैलेंस करने के लिए आए थे, कहीं न कहीं वो आपको ट्रिगर करने के लिए आए थे, आपको समझाने के लिए आए थे। तो कहीं न कहीं उन लोगों को आप माफ़ करिए, क्योंकि जिसका जो कर्म होता है उसे तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए आप उनकी चिंता मत करिए, जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपको परेशान किया। आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़िए और कहीं न कहीं उन्हें माफ़ करके आगे बढ़िए और उन्हें जाने दीजिए वो जैसे हैं अपना वो जिसने जैसा कर्मा किया है वो वैसा ही भुगतेगा। इसलिए कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में अपने ग्रोथ की ओर बढ़िए
और कहीं न कहीं ये बढ़ रहे हैं आप अपने ग्रोथ की ओर। आपको एक नई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है और आपको सारी खुशी, आपका लव, आपका ड्रीम सब कुछ पूरा होने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि आप हो सकता है एक आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते थे, बहुत ज़्यादा आपको लव फ़ील होता था। आपको लगता था ये लव कोई नॉर्मल लव नहीं है, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता था कि इस अट्रैक्शन, इस लव से कहीं न कहीं मैं दूर नहीं हो पा रहा हूँ या पा रही हूँ। आपको ऐसा लगता था कि ये लव मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपनापन-सा लगता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा अपनापन हो सकता है। आप जो भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन होंगे, हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं आपको एक मिरर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके अंदर जो भी डिमेरिट्स हैं, कहीं न कहीं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए कहीं न कहीं वो पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, क्योंकि कहीं न कहीं आपको एक सही ट्रैक पे लाने के लिए, आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटी लाने के लिए, आपकी लाइफ से इस टॉक्सिक लोगों को निकालने के लिए, आपको एक स्ट्रेंथ में लाने के लिए, कहीं न कहीं उस पर्सन को आपको लाइफ में डिवाइन ने भेजा और कहीं न कहीं आपके सपोर्ट के लिए। तो वो आपका ही काउंटर पार्ट हो सकता है, जो आपकी हेल्प के लिए आपकी लाइफ में आया था और कहीं न कहीं आपको सपोर्ट किया और कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की ओर बढ़े और अपने आप को समझने की कोशिश की और कहीं न कहीं आप इस चीज़ को जो समझें, आपकी लाइफ में इतनी जो चेंजिंग आई है इस पर्सन की वजह से आई है, जो आपकी लाइफ में आया और आपको हर्ट किया, आपको परेशान किया, आपको ट्रिगर किया, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो वो ये सब जो है कहीं न कहीं डिवाइन की तरफ से ही किया हुआ था और उन्हीं की तरफ से आपके लिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही थी। आपकी लाइफ में टाउ मोमेंट को इसीलिए भेजा गया कि आप अपने आप को समझें, आप अपनी नेगेटिविटी से निकलें, आपकी प्रॉब्लम से निकलें। क्योंकि हो सकता है आप अपने आप को पहले बहुत डल, बहुत कमज़ोर महसूस करते थे। आपको लगता था कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता है और कहीं न कहीं आपको यही समझाने के लिए भेजा गया उस पर्सन को, क्योंकि किसी से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप में इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर आप में खुद में है। आपको किसी से हेल्प में लेने की ज़रूरत नहीं, माँगने की ज़रूरत नहीं। आपको आपके विचारों को पॉज़िटिव किया गया, आप पॉज़िटिव की ओर बढ़ें, पॉज़िटिव की ओर सोचें और आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें और कहीं न कहीं इस वज़ह से आपकी लाइफ़ से जो टॉक्सिक लोग थे, जो आपको परेशान, तंग करते थे, जो आप स्टक थे, उससे भी आप बाहर निकल गए। क्योंकि जैसे-जैसे आप पॉज़िटिव होते हैं, वैसे-वैसे जो नेगेटिव पर्सन लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, आपकी लाइफ़ से बाहर जाने लगते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं वो वो आपको दबा नहीं पाते हैं, क्योंकि आप इतने पॉज़िटिव हो जाते हैं, आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि आपको उस दबाने की जो उनकी कैपेसिटी नहीं रहती है। इसीलिए कहीं न कहीं वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो आपकी लाइफ एक अच्छी तरफ बढ़ रही है, न्यू फेज़ हो रही है, शुरुआत, नई बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। तो ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, कोई लव पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है और आपको वो सब प्यार मिलने वाला है जो आप चाहते थे। आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, जो आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाली है। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइज़, थैंक यू।